गोजो और कंचा। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए संसार में प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। जैसे उपजाऊ नगर का राजा बंजर भूमि में 2 सोने के बैल बनाकर अपने महल में प्रवेश द्वार पर लगवा रखे हैं। तो राजा चंगेज खान ने सोने का रथ बनवा डाला, जिस पर राज्य की सबसे खूबसूरत कन्या के हाथों से केवल जवाहरात और जड़वाए, बल्कि उस पर विवाह भी रच डाला। और राजा खुर्रा और खुजली सिंह अपने शानदार स्नानाद में हीरो जड़वाए। और टाकन नगर का राजा पैबंद ने शाही हाथी की सवारी के लिए हीरे का एंडोला बनवाया डाला। और शीशे की आसमान को छूती प्रतिमा बनवाने का करिश्मा कर दिखाया राजा कल्पना केतु ने, जिस पर स्थापित की गई शांति की प्रतीक 1000 वर्ष पुरानी मणि चांदी के वृक्षों के शानदार कृत्रिम बाग बनवाया राजा दिव्यांचंद ने। और भला डिंडोरा देव कहाँ पीछे रहते वाले थे, उन्होंने निर्माण कर डाला जल महल का, जो सोने चांदी का एक स्तंभ पर पानी के बीचों बीच खड़ा था। और यह सभी कलाकृतियाँ विश्व के 7 आश्चर्यों में गिनी जाती है, जिनमें देखने लोग दूर दूर से आते थे। और यह सूर्य आश्चर्य जड़ते रह गए। एक उपजाऊ नगर के सैनिक रक्षक मृत पड़े हैं और समृद्धि के प्रतीक दोनों स्वर्ण बैल गायब है। किसने किए? वह हैरानी हो उठा। विभिन्न दरियों से समाचार अभी राजा चंगेज खान तक पहुंचा था। महाराज गजब हो गया, राजमहल से सोने का रथ चोरी हो गया। क्या? वाकई बिल्कुल सच। चांदी की दीवार ने उन्हें कक्ष में रखा गायब हो गया रथ। दोनों समाचार जंगल की आग की तरह केवल फैलकर राजा खुर्रा तक पहुंचे और प्रशंसा भरी ठाका लगा खुजली सिंह ने। हा, उपजाऊ नगर के समृद्धि का क्या होगा? राजा चंगेज खान अब पैदल चलेगा? हा, आज दुगना स्नान का आनंद आएगा। आइए, आप आइए। पहरेदार सो रहे हैं क्या? नहीं महाराज, ये तो मृत हैं। और ठगा सा रह गया खुजली सिंह स्नानगार में प्रवेश करके। ये हमारा हीरे दलित सिंह कौन उठा ले गया? सचमुच चिंता का विषय बन गया था संसार का 8वां अनमोल वस्तुओं का चोरी हो जाना। राजा खुजली सिंह स्नान का रहस्य ढंग से चोरी हो गया। और कोई संसार की समृद्ध अनमोल चीजें चोरी करने में लगा हुआ था। उसका मतलब था कि शेष आश्चर्य चीजें भी चोरी कर सकता है। और अन्य राजाओं के कान खड़े हो गए। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और एक विशेष व्यवस्था करी गई गजों द्वारा। और साकाल कहो क्या समाचार है? और साकाल ने दिया उसे एक ऐसा समाचार जिन और साकाल के रूप में जिसने सुनकर गजों की पुकार दिया, मकोट सेवा हाजिर है। और मुकुट पर सवार होकर उड़ चला गजो। जल्दी ही मकोट, चट्टान नगर की अति शीघ्र पहुंचना है मुझे। और विशेष कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वह शाही राथी एरावत, जिस पर राजा का एक सिंहासन बना हुआ था, शानदार हिंडोला। अचानक एरावत जैसे पागल हो गया। एरावत को क्या हुआ? उसने जंजीर तोड़ डाली है। यह मदमस्ता हमारी ओर बढ़ रहा है। दो सैनिक पल भर में
कुचल डाली एरावत ने। और ऐसा भला अचानक पागल हो गए हाथी का सामना करने के लिए कौन भागता। तो फिर मच गई भगदड़। हाथी, शाही हाथी हम पर आक्रमण कर बैठा है, और ऐसा हमने सपने में भी नहीं सोचा था। इसलिए हाथी पर आक्रमण के बचाव की नीति तो बनाई ही नहीं थी। बचाओ बचाओ। और क्षण उठ खड़े हुए उड़ा एरावत के पांव। और करिश्मा था मुकेट ने जिसके लिए गजों का आदेश एरावत की टांग को खींच दी। अचानक ही देखकर गोजो की आंखें आश्चर्य से मारे फैल गई। ओह, इंडोले पर सवार हो, इंडोले का चोर भी। क्या कहा, हमने नहीं देखा। और सकाल क्षणिक नजरों में आने से नहीं बच सका चोर। और सकाल द्वारा यह सूचना मिलते ही तुरंत रवाना हो गया अजीबो गरीब रहस्यमय चोर, जिसे पकड़ने के लिए। एरावत पर पहरे लगभग न सका, और एंडोले से बाहर गिर पड़ा वह रहस्यमय चोर। और उसके पर्दा पारदर्शक शरीर के आर पार सभी कुछ दिख रहा था। यही कारण था कि इंडोले में मौजूद होने के बाद भी वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तू सारी दुनिया को धोखा दे सकता है शैतान, लेकिन गोजो को नहीं। जल्दी ही संभल गया शैतान। गोजो, भले ही तेरी तीक्ष्ण निगाहें धोखा देने में असफल रहा, लेकिन तुझे मात देने के लिए जरूरी सफल होऊंगा। और कंचा को रोक नहीं पाया कस का रोग। और कंचा के हाथ आचार्य ढंग से साथ अपने आकार बढ़ाता चला गया। और उद्यतित हो उठा एरावत। और अगले ही क्षण सामने था गोजो। ओह, गोजो की मुड़कर कंचा का हाथ, पांचों उंगलियां। ओह, मैंने अपने हाथ को तुरंत ही रोकना होगा। ये कंची की नुकीली उंगलियां मेरी छाती को चीर डालेंगी। और एक वह योद्धा देखकर रबड़ा गया प्रत्येक सैनिक। यह कैसा अजीबोगरीब चोर है। गोजो इसका मुकाबला कर पाएगा या नहीं। कांच का बना कंचा का जिस्म पांव से परिवर्तित होकर गोजो की ओर झपटा। संगारक, मुझे अपनी शक्ति दो। मैं अपने शरीर को किसी रूप में संगारक में परिवर्तन कर सकता हूँ। और गोजो का कांच का प्राण लेवा वार संगारक शक्ति ने रोका। और शीशा पत्थर के समान कभी पत्थर का सामना कर पाता क्या गोजो, जो शैतान मेरे सामने टिक पाएगा। और इस बार कंचा को दूर उछाल दिए फेंकने में सफल हुआ। ऊपर ऐसा कैसा कांच का जिस्म जमीन पर भी साबुत बचा हुआ है। और जमीन से टकराकर पानी के समान फैल गया कंचा। वो त्रिशूल बनकर मुझ पर हमला कर दिया। सही समय पर उछलकर बचा हूं मैं। और गोजो संगारक शक्ति के साथ ही ठोकर से साली कंचा पर किया तलाक। और त्रिशूल पिघल कर जमीन पर गिरा और पिघले जिस्म के साथ ही घुल गया। और संगारक, मुझे शक्ति दो। यह मानव आकृति में लौट आया है। और कंचा ने फिर सुनहरी अवसर था गोजो के लिए प्रहार करने का, और इस पर अवसर चूका भी नहीं। संगारक की कंचा बेहद तेजी के साथ मजबूत साकल गोजो पर उछाल मारी, और गोजो से लिपटता चला गया। और वह साकल में ओह, एक क्षण था जब सूर्य तेजी से
अस्त और अग्रसर था, और इसी के साथ वह रुका नहीं। और कांच, ओह, ये तो फरार हो रहा है। और गोजो ने की बात की शक्ति पीछा कर किया। कहाँ गया गोजो? मैंने कंचा को इस खिड़की में घुसकर गायब होते देखा है। और गोजो एक शक्तिशाली प्रहार से कांच का यह महीन टुकड़ों में बदल डाला, और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कहाँ गया वह कंचा? और गोजो वापस लिए घूमा, और इधर एक अन्य खिड़की पर लगा शीशा फर्श पर उतरा और कंचा के रूप में परिवर्तित होने लगा। और उधर गोजो ने स्वागत किया सैनिकों का कोई लाशों ने। ओह, सैनिक मरे पड़े हैं, और ऐरावत की पीठ पर रखा एक हीरे द्वारा निर्मित वह शानदार अनमोल एंडोला गायब है। ओह, आखिर मुझे मात देने में सफल हो गया कंचा। अगला निशाना कौन बनने वाला है? सकाल, जल्दी बाहर आओ। और बुराक अपनी चोंच में चूहे का जिस्म झंगोड़ डाला, और शिकार और निश्चर साक कवाब निश्चित शौकीन अन्यथा ची 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 ची। और जन्या ने उस तड़पते चमगादड़ को भून कर भट्टी में डाल दिया। ची 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 ची। यह नरक का दृश्य था। और वह झपटा और खून सुखा देने वाली गोतोक केचू का। लेकिन घबराओ नहीं घटोत केचू, तुम्हारी पृथ्वी पर असफलता के लिए तुम्हारी जान नहीं मारूंगा। तुम्हारे लिए दंड यही होगा कि तुम मेरे आदेश तक उल्टे टंगे रहोगे। क्षमा चाहता हूँ माहिम जंगन्या, मैं पृथ्वी पर जाकर अपना काम बेखूबी शुरू कर दिया था, और मैंने गोंद देव पर ऐसा वार किया कि जिससे कारण मेरी शरीर में स्तंत यानी ललितपन सभी गुण आ गए, और शस्त्र मुझसे स्पर्श के बाद ही रबड़ के बन जाते हैं। लेकिन गोजो ने मेरी राह में रुकावट बनकर खड़ा हुआ। रुक जा घटोत्केतु, रथ के संबंध लगी लगाम मैं ही खोलूंगा। और गोजो आखिरकार शक्ति कक्ष भी आ पहुंचा। मेरे क्षतिग्रस्त अंगों पर रबड़ टपकाकर उनकी क्षतिपूर्ति करता था, और मुझे कहना ही पड़ा, माहिम जंगन अपने उद्देश्य में सफल हो गया। कृपया मुझे वापस बुला ले। और आपने मुझे तुरंत वापस बुला लिया। हाँ, इसलिए क्योंकि बुकाल तुम्हारे असफलता की सूचना पाकर अब मैं कंचा को पृथ्वी पर भेजने का निश्चित कर लिया है। और कंचा जिसके कांच का कोई घातक रूप परिवर्तन कर लेने का अद्भुत शक्ति है। हा। और बुला का जाओ, पृथ्वी पर कंचा के कार्य की प्रणाली का पल पल की सूचना मुझे देते रहना। और उसी रात गोजो ने देखा विचित्र सपना। ओह मेरे पुत्र, अड़बड़ा कर बैठ गया गोजो और सिर दी। मुझे इस रहस्यमय सपन का रहस्य बताइए ऋषिवर। गोजो, कुछ विशेष नक्षत्रों में तुम्हारे जन्म से फूटने वाले पसीने को अगर कोई मादा ग्रहण कर ले तो नन्हे गोजो का जन्म दे सकती है। किंतु तुम्हारा सपन का ठीक ठीक अर्थ है मैं नहीं समझा सकता, शायद वक्त समझा पाए, इसलिए इस तरह तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपना ध्यान मानवता की भलाई में लगाओ, जैसी आपकी इच्छा माँ ऋषि। और लेकिन वैसे वक्त में शायद आ चुका था। गुर्र, और शेर के बच्चे और बकरी और मेमना को चुन लिया अपना शिकार। शायद पहली ही बार में अपने शिकार को करने की उसकी
परीक्षा को भी शेर का बच्चा पूर्णतः सिद्ध करने की चेष्टा में लगभग सफल हो ही चुका था, लेकिन अपने प्रयास में। लेकिन अगर वह ध्यान बीच में न पड़ता तो निस्संदेह क्षेत्र में शिकार की जरूरत कैसे कर दी प्यारे घास शावक। और इस मेमना किसी संकट का सामना करने के लिए तैयार हो चुका था, अपनी माँ की गोद में जा चुका। ओह गुर्र! लेकिन यह क्या, भागते शावक को दबोच लिया हाथी ने उस शैतान को, और इधर शेरनी की गरज से गूंज उठा जंगल। शायद बच्चे की माँ की पुकार कानों में पहुंच गई थी, और शावक ने तुरंत ही उछाल दिया। भाग खड़ा हुआ हाथी का बच्चा। उफ, नन्हा शावक डूब जाएगा। चिंगाड़! और गजो ने आओ न देखा ताऊ और लहराती नदी में छलांग लगा दी। उसे बचाऊंगा, वरना कुछ दिन भयानक झरने में अपनी जिंदगी खो देगा। और झरना सैकड़ों हाथ की गहराई के नीचे गिरता था, और प्रचंड वेग से बहती नदी में बह रहे शावक को दबोच लेने में सफल हो गया। शैतान बच्चे शैतानी पर अंकुश कौन लगा सकता है, और चाहे वे इंसान के हों या जानवर के। गोजो के हाथ से छूट कर तीर की तरह भागा शावक। शुक्र है वह सुरक्षित अपनी माँ के पास पहुंच गया। अचानक न जाने क्या हुआ, गजो को धरती घूमती नजर आने लगी। ओह, अचानक मुझे क्या हो रहा है, और बेहोश होकर गिर पड़ा। यही वो पल था जब शेरनी के बच्चे की जान बचाने के आभार प्रकट करने निकट पहुंची थी, और उसे शरीर को चाटने लगी। गर चट 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 चट। और शेरनी शावक के साथ लौट गई, और जब बकरी वह भी चाटने लगी गजो को, जिस्म को। वो सभी जानवर प्यार और अभाव कतरने का लगभग तरीका एक ही जैसा होता है। मैं और कुछ ही क्षणों में लड़खड़ा कर उठ बैठा। उफ, क्या हुआ था मुझे। और उधर चारों तरफ फैला दिया था कंचा के होलिये का। कंचा के जिस्म पारदर्शी कांच का बना हुआ है। ओह, विश्व की बेजोड़ अनमोल कलाकृतियों के इर्द गिर्द शख्स की निगाह रखने और यांत्रिक मुकाबला करे। और यह संदेश जारी कर दिया गया पृथ्वी के सम्मेलन राजा डिंडोरा द्वारा। दुश्मन के विषय में यह नई जानकारी प्राप्त होते ही कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई। कांच के दुश्मन का इरादा तो तीर तलवारों से नहीं, हथौड़ों से चकनाचूर करेंगे। और आज सुबह ही शांति का प्रतीक आराधना हजारों नगरवासी की एकत्रित होने लगे थे, और मूर्ति के हाथ पर जा पहुंचा था कंचा। मुझे मूर्ति की हथेली में बहुमूल्य मणि चाहिए। हा हा हा। और कंचा ने उठाने की हरकत में अचानक हथेली से फिसल गई, और मणि ओह नीचे गिर रही है। और मणि मौजूद आराधना भक्तों के भगदड़ मच गई। अरे, यह मणि कैसे गिर पड़ी। वहाँ ऊपर मूर्ति की बाजू पर कुछ हिल रहा है, कहीं वह कंचा तो नहीं। तभी वहाँ विशाल मूर्ति नीचे आती देख सबकी निगाहें आतंक फट गई। वो मूर्ति नीचे गिर रही है, और मूर्ति को बचाने के लिए लगभग भगदड़। हवा में मूर्ति खंडित हो गई। हाँ, अब प्राण बचाने के लिए भागो, मणि को कोई छू भी नहीं पाएगा। मणि को उठा लेने में झपट पड़ा कंचा का हाथ, लेकिन शक्तिशाली ठोकर के कारण दूर हो गई कंचा के हाथ से। वह पवित्र मणि अपने गंदे हाथ मत लगा कंचा। और गजो ने मणि को
मोडक ने उछल के उठा ली। मोडक, पवित्र मणि को फिलहाल अपनी तुम सुरक्षा में रखो। बचो गजो। वह तड़ाक। ओह संगारक, अपनी शक्ति दो। कांच के पत्थर के सीने चीरने का दम नहीं होता। और कंचा तीर बरसा रहा था। गोजो, मेरे उद्देश्य को मेरी मौत की डिगा सकती है, दूसरा कोई नहीं। तुम्हें मौत ही दूंगा कंचा। और कंचा ने अतिशक्ति परिवर्तन कांच की गोलियों में। ओह, पांव के नीचे आते ही कांच की गोलियां फरस। और कंचा कांच सिर्फ फरस से खड़ा गिरा। गोजो, कांच की गोलियों में फरस पर आकर खड़ा होना मुश्किल है। वो संगारक, अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा। संगारक शक्ति दो मुझे। गोजो, तुम्हारे संगारक शक्ति से इस समय लगातार जरूरी है, अन्यथा कांच तुम्हारा अहित कर सकता है। मगर सकाल, एक समय पर एक ही शक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ। यह तुम्हारी शक्ति की जरूरत है। और उड़कर गजो के शरीर में बुरी तरह टकराने लगे। उफ गजो, ये तो शैतान तुम्हारा लहूलुहान कर देगा। गजो का शरीर रक्त की पतली पतली धाराएं फूटने लगी। और संगारक, अपनी शक्ति दो। और कंचा ने जबरदस्त वार के साथ ही गजो की मूर्ति की काट के ढेर पर मलबे में आग गिर पड़ा। संगारक शक्ति गोजो को मिली होने के कारण नुकीले कांच के टुकड़े कुछ असर नहीं हुआ। और कंचा एकाकी गजो की तरफ ध्यान हटाकर मकोट पर झपटा। मकोट से मणि प्राप्त करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसे कुछ युद्ध के बीच में क्यों छोड़ दिया। और कंचा ने हमले से तिलमिला उठा मकोट। इधर सूरज तेजी से पश्चिम की गहराई में छपा जा रहा था। और मकोट ने जाल फेंक दिया, लेकिन कंचा की धारदार कांच के जिस्म से आगे भला उस जाल की क्या औकात थी। और विद्युत गति से कंचा मकोट के टांग पर प्रहार कर चीख उठा मकोट। और गजो ढेरों कांच पर दौड़ता हुआ और बढ़ा। मकोट उस शैतान का सामना न कर पाएगा और जुड़ेगा। अपनी शक्ति दो, खतरनाक। गजो ने जकड़ना चाहा था उसे। मकोट ने जबरदस्त ढंग से उस पर मकोट धागे से वर्षा कर दी। पूरी तरह उलझ गया कंचा। और सैनिकों हथौड़ा न जाने कितने प्रहार कर दिए उस पर। और शैतान कंचा, तूने जीवित बचेगा नहीं, इधर देख। और सैनिक हथौड़ों के न जाने कितने प्रहार किए। अचानक वहां चला गया और जिस्म। मैं न जानता था ऐसा कोशिश भी कर सकता है। गजो ने एक डिबिया में भर लिया कांच, जिस्म तरल के बहते भाग के साथ। और वहां रुका कंचा। वह पक्के कांच का विशाल ढेर में वह भाग रहा है। गजो, सकाल, भाग जाओ, उस पर निगाह रखो। कांच का ढेर से बाहर जरूर निकलेगा। मणि इसीलिए बिना लिए क्यों चला गया। यह डिबिया में एक जिस्म का एक हिस्सा छोड़ गया है, मानो रत्नाचूर दो कमबख्त को। और गजो ने डिबिया खोलकर भीतर झांका। बुरी तरह फैल गई उसकी आंखें। ओह, इसमें तो एक मानव हाथ है, मगर हाथ का ठोस व्यवस्था में कांच के रूप में होना चाहिए था। और इसका मतलब, गजो, पवित्र मणि को संभालो।
और गजो ने मणि पुजारी को दे दी। गजो मणि वो राजा शांति की प्रतीक के रूप में यहाँ वर्षों से स्थापित थी। अगर यह शैतान ने इसे अनर्थ हो जाता। सहसा बुरी तरह चमका चेहरा। तभी सकाल आया। गजो कंचा राजमहल में प्रवेश कर गया। ओह, मगर रात को इतनी दरिंदगी, आखिर रात होनी चाहिए। ओह, मगर आज रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होनी चाहिए। पुजारी, यह मणि नई व्यवस्था हो जाने तक महल में सुरक्षित रहेगी। मैं यही सोच रहा था गुरु। और मणि महल में एक कक्ष में स्थापित कर दिया गया। और रात ही समय कक्ष में वह शीशा अचानक बुलबुले के समान फूलने लगा और खिड़की का शीशा फर्श पर उतर कर वह आकृति लेने लगा। मूर्ख गजो, तू क्या मालूम दूसरा मणि कि तूने मणि को इस वक्त महल रखवा कर कितनी बड़ी भूल की। हा हा हा। और मगर वह भूल किसने की? इसका अभ्यास। बस तेरा खेल खत्म। अब तू कक्ष से बाहर खत्म कर दूंगा कंचा। तुम ओ धोखा। मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया, केवल तेरे एक चाल चली थी और उसे मात देने के लिए, क्योंकि मुझे यह एहसास हो गया था कि सूर्य अस्त होते तक तेरी शक्ति विहीन हो जाती है और तुम्हारे जिस्म पर चढ़ा जादुई कवच टूट जाता है, तो दोबारा तुम्हारा शरीर सूर्य उदय से पूर्ण वापस नहीं चल सकता और तुम्हारा शरीर मेरी शक्तियों के समान कितनी ही देर तक कर सकता है। अब मुझे यह देखना है। संगारक, अपनी शक्ति दो। तड़ाक तड़ाक। ओह जुड़ेगा, अपनी शक्ति दो। जुड़ेगा दिन दूसरा वार नहीं करता। और इसी पल मसाल लिए आगे सैनिक आगे बढ़े और प्रवेश करा। राजा कल्पना केतु ने जलाकर राख कर दो इस शैतान को। उसी पल बड़बड़ा हुआ कंचा, महाहिम महाहिम जगन्ता, मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, कृपया मुझे वापस बुला लो। और अगले ही पल सबकी निगाहों से ओझल हो गया कंचा। अरे यह तो कंचा कंचा कहाँ गायब हो गया? और गजों के मस्तिष्क में फुलझड़ियाँ सी टूटने लगी। ठीक घटोत्कच के समान ही कंचा भी गायब हो गया। इसका अर्थ है इसका सामान्य क्या? अगर फिलहाल गजों के पास कोई प्रश्न का कोई उत्तर न था, लेकिन गजों यह सफलता भी कम न थी कि बधाइयाँ की ढेर लग गई गजों पर। मकोट, महर्षि के पास चलो, तुम्हारे जख्मों का दवा लेप लगाने। मामूली जख्म है, चिंता मत करो। और गजो सिर्फ इस बात की अफसोस था कि कंचा द्वारा चुराई गई बहुमूल्य वस्तुओं प्राप्त न कर सका। समाप्त दोस्तों।